हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल चरण's फाइनेंस। तो फ्रेंड्स, आज एक ऐसे स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे जो पिछले 2 साल में चला नहीं है। तो इन्वेस्टर्स यहाँ पे काफ़ी निराश हैं, बट मुझे लगता है कि कंपनी का बिजनेस फंडामेंटल्स स्ट्रांग है, कंपनी तेज़ी से ग्रो कर रही है और बैलेंस शीट भी क्लीन है। तो बिल्कुल इस स्टॉक के बारे में चर्चा करना चाहिए। तो कंपनी का नाम है एसोसिएटेड अल्कोहल्स एंड ब्रूअरीज लिमिटेड। तो यहाँ पे कंपनी लिकर का बिजनेस में है। तो फ्रेंड्स, मार्केट में कुछ लोग ऐसे हैं जो उस कंपनीज जो सिन गुड्स बनाती हैं, जैसे ड्रिंकिंग या स्मोकिंग के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उस तरह का कंपनी में निवेश नहीं करते हैं। वो उनका थीसिस है। बट एज एन इन्वेस्टर आई लुक इनटू कंपनीज बिजनेस ग्रोथ एंड कैश फ्लोज। तो मैं यहाँ पे इस कंपनी पे इंटरेस्टेड हूँ। तो क्विकली हम कंपनी का कुछ बिजनेस हाइलाइट्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे कंपनी का बिजनेस फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। कंपनी इज इनटू लिकर बिजनेस और यहाँ पे कंपनी का लॉन्ग पार्टनरशिप है विथ यूनाइटेड स्पिरिट्स और डियाजियो इंडिया फॉर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड लाइसेंसिंग ऑफ ब्रांड्स। तो कंपनी जब स्टार्टिंग में शुरुआत किया था वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड लाइसेंसिंग पे फोकस्ड थे, बट पिछले कुछ साल में कंपनी ने अपना खुद का आईएमएफएल ब्रांड्स डेवलप किए हैं और उसको मार्केट कर रहे हैं। तो कंपनी के पास अब टोटल 6 प्रोप्राइटरी आईएमएफएल ब्रांड्स भी हैं और कंपनी कैपेक्स कर रही है फॉर इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग, और इथेनॉल का बहुत डिमांड आने वाला है आगे ड्यू टू गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। और यहाँ पे कंपनी का बैलेंस शीट क्लीन है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और ये कंपनी अभी लो वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है क्योंकि कंपनी का शेयर प्राइस पिछले 2 साल से परफॉर्म नहीं किया है। तो जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो स्टॉक इज काइंड ऑफ नेग्लेक्टेड नाउ और इट इज अवेलेबल एट लो वैल्यूएशन। और यहाँ पे एक बहुत अच्छा कॉर्पोरेट एक्शन या ट्रिगर होने जा रहा है जो कंपनी का बिजनेस को एक नया दिशा दिखाएगा। तो यहाँ पे जो कॉर्पोरेट एक्शन है दैट इज AABL यानी एसोसिएटेड अल्कोहल एंड ब्रूअरीज लिमिटेड इज गेटिंग मर्ज्ड इनटू MEBL यानी माउंट एवरेस्ट ब्रूअरीज लिमिटेड। तो ये जो दो कंपनी AABL एंड MEBL आर गेटिंग मर्ज्ड। तो इस कॉर्पोरेट एक्शन या इस मर्जर के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। कंपनी का मैनेजमेंट का क्या रैशनल है टू मर्ज AABL इनटू MEBL, और MEBL जो कंपनी है उसका बिजनेस फंडामेंटल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए तो आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा एंड यू कैन टेक योर इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो एज पर कॉर्पोरेट एक्शन यू विल गेट 773 MEBL शेयर्स फॉर एवरी 1000 शेयर्स ऑफ AABL। एसोसिएटेड अल्कोहल्स एंड ब्रूअरीज लिमिटेड इसका बिजनेस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो AABL दिस कंपनी वाज फाउंडेड इन 1989 और दिस कंपनी इज इनटू बिजनेस ऑफ अल्कोहल्स। तो ये कंपनी काफी वेल डाइवर्सिफाइड है। तो यहाँ पे टोटल 6 कैटेगरीज है। सबसे पहला IMIL यानी इंडियन मेड इंडियन लिकर, जो कि बेसिकली देसी दारू या मदिरा जिसको कह सकते हैं। दूसरा कैटेगरी है ENA यानी एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल। तो ये एक की रॉ मटेरियल है जिसको यूज किया जाता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हार्ड लिकर लाइक विस्की, रम, वोडका एंड अदर कैटेगरीज। थर्ड कैटेगरी इज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड फोर्थ कैटेगरी इज लाइसेंस्ड ब्रांड्स। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया कि दिस कंपनी हैज लॉन्ग पार्टनरशिप विथ यूनाइटेड स्पिरिट्स और डियाजियो इंडिया फॉर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड लाइसेंसिंग ऑफ ब्रांड्स। तो यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हैं कुछ फेमस ब्रांड्स ऑफ यूनाइटेड स्पिरिट्स लाइक व्हाइट मिस्चिफ, मैकडोवेल्स, बैग पाइपर एंड फ्यू अदर ब्रांड्स। तो इस तरह का ब्रांड को ये कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और उस ब्रांड्स को लाइसेंसिंग के तहत मार्केट में बेचती भी है। एंड फिफ्थ कैटेगरी इज प्रोप्राइटरी IMFL ब्रांड्स। तो जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि ये कंपनी पिछले कुछ साल में खुद का भी ब्रांड्स 6 ब्रांड्स मार्केट में लॉन्च किए हैं और कुछ प्रोमिनेंट ब्रांड्स है जैसे जेम्स मैकगिल विस्की, सेंट्रल प्रोविंस विस्की, बॉम्बे विस्की स्पेशल। और जो सिक्स्थ कैटेगरी है वो है बाई प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे कंपनी कुछ रॉ मटेरियल्स यूज करती है जैसे राइस, व्हीट, बार्ली, ज्वार। तो ये सारे प्रोडक्ट्स है जो वो लिकर बनाते हैं और जो बाई प्रोडक्ट्स बचता है उसको भी कंपनी मोनेटाइज करती है और वहां से भी कंपनी को रेवेन्यू आता है। और यहाँ पे चलिए कंपनी का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन देखते हैं कि कौन से कैटेगरी से कितना रेवेन्यू आता है। तो यहाँ पे IMIL कंट्रीब्यूट्स 30%, ENA कंट्रीब्यूट्स 26%, लाइसेंस्ड ब्रांड्स 20%, प्रोप्राइटरी ब्रांड्स 12%, बाई प्रोडक्ट्स 10% एंड 2% बाई कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। नाउ टॉकिंग अबाउट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, यहाँ पे कंपनी का इंटीग्रेटेड अल्कोहलिक बेवरेजेस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है नियर इंदौर, मध्य प्रदेश। और कंपनी का ENA मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है 45 मिलियन लीटर्स पर एनम। तो ENA जैसे मैंने बताया दैट इज अ की रॉ मटेरियल व्हिच इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर हार्ड लिकर लाइक विस्की, रम, वोडका।
तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे एबीएल का जो बिजनेस फंडामेंटल्स है उसको गो थ्रू किए। यहाँ पे पता चला कंपनी का बिजनेस सेगमेंट्स क्या है और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कैसा है और कौन सा सेगमेंट कितना कंट्रीब्यूट करती है रेवेन्यू को। तो अब चलिए कंपनी का फाइनेंशियल्स को स्टडी करते हैं। तो एज ऑफ टुडे कंपनी का मार्केट कैप है 804 करोड़ और पिछले साल का आरओसी 28%, आरओई 21%, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स आर गुड। पिछले 5 साल में कंपनी का सेल्स ग्रो किया एट 12% सीएजीआर एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रो किया है 28% सीएजीआर, यानी कंपनी का ग्रोथ रेट बहुत अच्छा रहा पिछले 5 साल में। कंपनी के पास डेट है सिर्फ 5 करोड़ का और कैश है 81 करोड़, तो कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है। अगर हम वैल्यूएशन की बात करें ऑन टीटीएम बेसिस कंपनी ट्रेड कर रही है एट 12 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग। तो ये मुझे अंडर वैल्यूएशन लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि कंपनी का बिजनेस फंडामेंटल्स अच्छा है और ग्रोथ अच्छा है, बैलेंस शीट क्लीन है, बट 12 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग इज चीप फॉर मी। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं उस ट्रिगर के बारे में जो हमने स्टार्टिंग में बताया था, एबीएल इज गेटिंग मर्ज्ड इनटू एमईबीएल। तो देखिए जो एबीएल एंड एमईबीएल ये दोनों ही कंपनी एक ही प्रोमोटर का है, एसोसिएटेड केडिया ग्रुप को बिलोंग करता है। और एबीएल जो है हार्ड लिकर यानी स्पिरिट्स बनाती है और एमईबीएल इज इनटू बियर्स मैन्युफैक्चरिंग। तो बेसिकली दोनों ही कंपनी ड्रिंकिंग का प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उनका कस्टमर्स पीने वाले हैं। तो बिल्कुल ये एकदम सेंस बनता है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है उन्होंने डिसाइड किया कि दोनों कंपनी को मर्ज किया जाए और मर्ज करके एक ऐसा यूनिट बना जाए विच इज फोकस्ड इनटू बोथ हार्ड लिकर एज वेल एज बियर्स। तो ये जो मर्जिंग का सेंस बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे ज्यादा डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब चलिए जो एमईबीएल कंपनी है उसके बिजनेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एमईबीएल वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1999 एंड एमईबीएल जैसे मैंने बताया ये कंपनी बियर्स मैन्युफैक्चरिंग करती है और कंपनी का जो प्लांट है ब्रूअरी है दैट इज इन इंदौर मध्य प्रदेश और एमईबीएल का जो कैपेसिटी है दैट इज 10 लाख हेक्टोलीटर्स पर मंथ और 1.5 मिलियन केसेस पर मंथ। और ये कंपनी एमईबीएल का भी टाई अप है विथ यूनाइटेड ब्रूअरीज जो किंगफिशर ब्रांड को ओन करती है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का टाई अप है। तो ये कंपनी एमईबीएल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है फॉर यूनाइटेड ब्रूअरीज फॉर देयर ब्रांड किंगफिशर। और ये कंपनी एमईबीएल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ उन्होंने खुद का भी जो ब्रांड्स है उसको डेवलप किए हैं और उनका जो फेमस ब्रांड्स है जैसे ले माउंट, माउंट 6000 एंड दबंग, और ये ब्रांड भी काफी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। दिस कंपनी एमईबीएल इज ऑलरेडी नंबर 1 इन मध्य प्रदेश एज पर सेल्स डेटा एंड ऑल्सो दे आर वर्किंग ऑन टू एक्सपैंड टू गोवा, महाराष्ट्र एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे जो मर्जर रैशनल है उसके बारे में अगर डिस्कस करते हैं तो एज पर द मैनेजमेंट उनका ये मानना है कि दोनों कंपनी लिकर बिजनेस में एक हार्ड ड्रिंक्स बनाती है और दूसरा बियर्स मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो दोनों को मिला के एक बड़ा कंपनी बनाया जाएगा विच विल बी एन अल्को बेवरेज सुपरमार्केट एंटिटी विच हैज बोथ स्पिरिट्स एंड बियर्स बिजनेस। तो यहाँ पे क्योंकि दोनों का जो बिजनेसिंग स्टाइल सेम है और दोनों के कस्टमर्स जो ड्रिंकर्स होते हैं वो हैं, तो बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई चेन एंड ऑपरेशन में काफ़ी कॉस्ट सेविंग होगा। तो एज पर द कंपनी दोनों ही कंपनी का ऑपरेशन में बहुत सारे ओवरलैप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन का बहुत स्कोप है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे जो सारे पॉजिटिव्स है दोनों कंपनी एबीएल एंड एमईबीएल का डिस्कस किया। नाउ टॉकिंग अबाउट द एंटीथेसिस, यार जो प्रॉब्लम्स हो सकता है इस कंपनी के साथ, तो देखिए ये कंपनी ड्रिंकिंग बिजनेस में है, तो बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जो कभी भी बैन कर सकते हैं इनके प्रोडक्ट्स को इन देयर स्टेट, जैसे गुजरात एंड बिहार ऑलरेडी ड्राई स्टेट है। तो अगर कोई और स्टेट गवर्नमेंट भी अपना स्टेट को ड्राई स्टेट करता है तो यहाँ पे बिजनेस में इम्पैक्ट आ जाएगा। और इनका मैनेजमेंट के बारे में एक चीज़ जो मुझे लगता है एज पर माई एक्सपीरियंस, मैनेजमेंट डिस्क्लोजर्स उतने अच्छे से नहीं देते हैं। तो यहाँ पे जैसे दोनों कंपनी का मर्ज हो रहा है, बट अभी तक एमईबीएल का जो फाइनेंशियल डेटा है वो सेबी या बीएसई एनएसई एक्सचेंजेस में अपलोडेड नहीं है, तो हमें पता नहीं है एमईबीएल का जो पिछले कुछ सालों का बिजनेस परफॉर्मेंस कैसा था, बिजनेस मैट्रिक्स कैसे थे, फाइनेंशियल डेटा क्या है, बैलेंस शीट क्या है, उसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे क्विकली एक डेटा जो अवेलेबल है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इन Q1 FY23 एबीएल का रेवेन्यू था 186 करोड़, एमईबीएल का 190 करोड़, तो दोनों का मिला के एक क्वार्टर का रेवेन्यू आता है 376 करोड़ Q1 FY23। तो उसको अगर एनुअलाइज्ड बेसिस में पकड़े, मतलब इंटू 4 करें, तो लगभग 1500 करोड़ का रेवेन्यू आता है। तो अगर ये दोनों कंपनी मर्ज हो जाता है तो 1500 करोड़ सेल्स करने वाली एक एंटिटी बन जाती है। तो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट एनालिसिस ऑफ एबीएल्स बिजनेस
और जो कॉर्पोरेट एक्शन होने वाला है दैट इज AFBL इज गेटिंग मर्ज इनटू MEBL। तो यहाँ पे हमने दोनों कंपनीज का बिजनेस फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस किए और जो भी डेटा मैंने कलेक्ट कर पाया वो प्रेजेंट किया। ऑल्सो सजेस्ट यू गाइज टू डू मोर एंड मोर रिसर्च ऑन दिस टू कंपनीज। और MEBL का जो फाइनेंशियल डेटा अभी तक AFBL ने प्रेजेंट नहीं किया है कोई भी एक्सचेंज में, तो जैसे ही वो डेटा आता है उसको भी हम एनालाइज करेंगे। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आया। सो इफ यू गाइज लाइक दिस वीडियो then do subscribe to my channel. I will come up with such exciting business analysis in future also. So thanks for watching. See you guys in the next video. Till then, enjoy and happy investing.